खबर उन्नाव से है। वहां के एसके इंटरनेशनल शू फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस आग को बुझाने में जुटी हुई हैं और इसमें करोड़ों के सामान के जलकर राख होने की खबर मिल रही है। शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है इस आग लगने के पीछे का। आशंका इस बात की है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। कानपुर, लखनऊ और उन्नाव की फायर ब्रिगेड टीमें मौके पर हैं इस वक्त और ये चमड़ा फैक्ट्री दही थाना इलाके में। उन्नाव से खबर, आप जरा तस्वीरें देखिए और इस भयावह अग्निकांड को इसका अनुमान करिए आप। दही थाना इलाके की चमड़ा फैक्ट्री में आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इसको काबू करने में लगी हुई हैं। लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। ये देखिए कैसे आग बुझाई जा रही है फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा। कानपुर, लखनऊ और उन्नाव की फायर ब्रिगेड टीमें मौके पर हैं और ये जो आग लगी हुई है इसको बुझाने के प्रयास वहां पर जारी है। एसके इंटरनेशनल शू फैक्ट्री में यह भीषण आग लगी है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव तस्वीरें और आग को बुझाने में अग्निशमन दल के कर्मचारी लगे हुए हैं। उन्नाव की तस्वीरें, एसके इंटरनेशनल फैक्ट्री, शू फैक्ट्री, तो ये लेदर फैक्ट्री जिसमें आग लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी सलिल बिश्नोई ने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी को कानपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, यह कह रहा है सलिल बिश्नोई का। काशी का 2 बार प्रतिनिधित्व करने के बाद कानपुर से अब वो लड़े चुनाव, ये एमएलसी सलिल बिश्नोई का कहना है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, एमएलसी हैं और ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को इस बार कानपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि वो 2 बार काशी का प्रतिनिधित्व लोकसभा में कर चुके हैं। अब उन्हें कानपुर से चुनाव लड़ना चाहिए। सलिल बिश्नोई भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और एमएलसी हैं। 9 साल में मोदी जी की सरकार ने कानपुर को बदलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अभी कानपुर को बहुत बड़े एक सहारे की ज़रूरत है और वो सहारा सिर्फ नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी कानपुर के यशस्वी सांसद बने तो मुझे लगता है कि कानपुर का ये जो बंद मिलें पड़ी हुई हैं इनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इनको अगर मिलों को, ऐसा नहीं कि कानपुर में आज छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज नहीं है, कानपुर में बहुत चीज़ों का बहुत बड़ा हब है। जैसे हौजरी का बहुत बड़ा हब है, यहाँ लेदर का बहुत बड़ा हब है, यहाँ एजुकेशन का है, यहाँ आईटी सेक्टर में आईटी पार्क बनाए जाएं। इस तरह से अगर इन बन मिलों में एक एक चीज़ों का हम हब बना दें तो निश्चित रूप से कानपुर का पुराना गौरव लौट के आएगा। मेरा कानपुर वालों के दिल की आवाज़ ये है कि कानपुर का संपूर्ण विकास होना चाहिए और उसके लिए कोई हमें मजबूत लीडरशिप चाहिए। और देश में इस समय नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने काशी के सांसद रहते हुए जिस तरह से काशी का रंगरूप बदला है, उन्होंने बेसिक बातों पे ध्यान दिया है। काशी के प्रभारी भी रहे हैं तो आपने देखा भी है। हम 5 साल काशी के प्रभारी रहे, हमने बहुत नज़दीक से काशी के विकास को देखा कि मोदी जी ने सबसे पहले अगर काशी में शुरुआत की तो काशी की ड्रेनेज सिस्टम ठीक कराई और आज कानपुर की भी ड्रेनेज सिस्टम खराब है। कानपुर मोदी जी ने फिर धीरे धीरे स्टेशन के सामने की सड़क ठीक कराने का प्रयास किया। हर चीज़ को कैसे किसमें हो, एक उनका विजन है। मोदी जैसा कोई विजनरी लीडर अगर कानपुर को मिल जाए तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कानपुर का कायाकल्प हो जाएगा और कानपुर को आज ज़रूरत है इस नेतृत्व की। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी सलिल बिश्नोई ने मंच से साफ तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व की जरूरत कानपुर को है, क्योंकि कानपुर आधा शहर बंद पड़ा है मिलों के रूप में, जो यहाँ पर मिलें चला करती थीं। मिल मजदूर उद्योगपतियों का शहर कानपुर सेंटर है और मैनचेस्टर ऑफ यूपी कहा जाता था, लेकिन वक्त के बीतते बीतते ये रुतबा कानपुर से छिनता चला गया। और ऐसे में आज सलिल बिश्नोई अपने कार्यकर्ताओं के बिहाफ पर ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार कानपुर से संसदीय लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ में 2 ट्रकों की टक्कर के बाद आग लग गई और इस हादसे में दोनों ट्रकों के ड्राइवरों की मौत की खबर। आग की चपेट में आकर दोनों ड्राइवरों की मौत हो गई है। अलीगढ़ के थाना जवा इलाके का सारा मामला है। बेहद अफसोसनाक ये सब कुछ। हादसे में दोनों ट्रकों के ड्राइवर्स की मौत की खबर आ रही है। 2 ट्रकों की भिड़ंत हुई और दोनों ही ट्रकों के ड्राइवर जल गए और उनकी मौत की अफसोसनाक मौत की खबर। ये
अलीगढ़ के थाना जवा इलाके का सारा मामला है। अगला बयान हम आपको बताने वाले हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। वो कह रहे हैं विपक्षी गठबंधन भाजपा के लिए फायदेमंद है और अखिलेश के पीडीए वाले फॉर्मूले पर भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने पी का मतलब बताया परिवारवाद, डी का मतलब दंगा और ए से अराजकतावाद। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव राम भक्त कैसे हो गए। पीडीए का जो मंत्र दिया अखिलेश यादव ने, उसका अलग डेफिनेशन उन्होंने दिया। बदल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 80, बिहार में 40, देश में 350 सांसद भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर जीतने जा रहे हैं और तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। देखिए, मैंने पीडीए के बारे में बता दिया। पीडीए का मतलब श्री अखिलेश यादव जी का परिवारवाद है और डी जो उन्होंने कहा है दलित का मतलब उनका दलित नहीं है, क्योंकि दलितों का वो दमन करने वाला उनका इतिहास रहा है, इसलिए दंगा कराने वालों का साथ देना है। और जो समाजवादी पार्टी है वो एफआर अल्पसंख्यक कहती है, लेकिन मैं एफआर अराजकतावादी पार्टी कहता हूँ। 23 जून को जो पटना में बैठक होने वाली है, उस बैठक के आयोजक पार्टी का खाता भी मुझे लोकसभा में खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी जाने वाली है। अब इस समय उत्तर प्रदेश और बिहार सीताराम का जाप करने लगा है। मतलब राम जी की 80 सीटें भगवान राम की जन्मभूमि की और सीता माता की जन्मभूमि की 40 सीटें। मतलब सीताराम जपिए 120 सीटें, तो ऐसे पूरा दोनों राज्यों की भाजपा की झोली में आने की पूरी संभावना है। अखिलेश यादव जी कब से भगवान राम के हनुमान जी के बड़े समर्थक बन करके सफाई कब से हो गए। श्री रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले और वह पार्टी जो राम भक्तों पर अयोध्या में गोली चलवाने का काम किया है सरकार में रहते हुए, जिस पार्टी के समय उत्तर प्रदेश में शिव भक्तों पर लाठियां चलती तो उनको भजन गाते हुए कांवड़ यात्रा नहीं निकालने देते थे, जिस सपा की सरकार के समय प्रयागराज के कुंभ के समय इनका नगर विकास मंत्री सोता रहा और वहां पर दुर्घटना हो गई और सैकड़ों लोग मारे गए। विपक्षी नेताओं ने भी केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया है। सपा नेता सुनील साजन और कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने केशव प्रसाद मौर्य पर दलितों और पिछड़ों के अपमान का आरोप लगाया। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि केशव प्रसाद मौर्य जी पीडीए को इस तरीके से अपमानित कर रहे हैं, जबकि वो खुद पीडीए का हिस्सा हैं बेचारे। पीडीए क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, यही लोग तो हैं। क्या केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े नहीं हैं? और पीडीए एनडीए को हराएगी, इसका मतलब पीडीए क्या है? जिसका हक छीना है भारतीय जनता पार्टी ने। केशव प्रसाद मौर्य जी ने पिछड़ों को, दलितों को और अल्पसंख्यकों को अपमानित किया है, बेइज्जती की है और ये सारे समाज भारतीय जनता पार्टी से और केशव मौर्य से इस अपमान का बदला लेंगे। आप पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को दंगाई कहते हैं। आप इन सब लोगों को जो है अपराधी कहते हैं। विपक्ष के इन दो नेताओं के बयान आपने देखे। आगे बढ़ते हैं। उन्नाव में चलते डंपर में भीषण आग लगने की खबर है। शॉर्ट सर्किट से डंपर में आग लगी है। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। उन्नाव के कचहरी ओवरब्रिज पर यह आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से डंपर में आग लगी है और आप देखिए जरा कैसे धू करके जल रहा है ये डंपर। ड्राइवर और क्लीनर इस डंपर से कूद गए और कूदकर उन्होंने अपनी जान बचाई। दमकल विभाग ने इस आग पर काबू पा लिया है। ये घटना भी उन्नाव की है। उन्नाव की ही लेदर फैक्ट्री में आग लगी, उसकी तस्वीरें आपने देखी। ये डंपर भी वहीं पर जला, लेकिन ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर गाजियाबाद से है। संजय नगर में हनुमान मंदिर में ड्रेस कोड लागू हो गया है। छोटे कपड़े पहनकर मंदिर आने पर रोक लगा दी गई है। मंदिर प्रबंध समिति ने ड्रेस कोड वहां पर लागू किया है। छोटे कपड़ों से भावनाएं आहत होती हैं, यह कहना है मंदिर प्रबंधन समिति का।
गाजियाबाद में संजय नगर में जो हनुमान मंदिर है वहां पर ड्रेस कोड लागू किया गया। इससे पहले भी कुछ मंदिरों में ऐसा किया गया। छोटे कपड़े पहनकर आने पर वहां रोक लगा दी गई है और इसके पीछे तर्क है कि इससे भावनाएं आहत होती हैं। प्रबंधन समिति ने यह आदेश जारी किया है। मंदिरों में लग चुका है, पर यहाँ पब्लिक नहीं समझ रही है। गाजियाबाद की पब्लिक बहुत समझदार है, मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में, क्योंकि लोगों को कहीं टोक के हम थक गए। वो कहते हैं आपको हमारे पहनावे से क्या है। अगर हिंदू धर्म में अगर ये पहनावा है तो बताओ बाकी धर्म में कौन सा पहनावा है। आपने देखा कभी मस्जिद में मौलाना हाफ निकर में जाते हैं? नहीं जाते हैं। किसी भी चर्च में चले जाओ, कहीं हाफ निकर में ना। हिंदू धर्म में हिंदू लोग समझते कि ये हमारी सभ्यता है, हम इस हाफ पैंट में जाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। ये जो पहल की है मंदिर के ट्रस्ट ने, बहुत अच्छी पहल की है। पंडित जी, ये आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने ये बोर्ड लगाया है तो लोग जो आते हैं उन्हें किस तरह से मना कर रहे हैं आप? क्योंकि बोर्ड बहुत सारे आते हैं, कहते हैं कि हमारे तो भगवान में आस्था है, हमें क्यों इस तरह के उससे बांधा जा रहा है कि हम ये पहन के ना आए, वो पहन के ना आए। बालाजी महाराज की जय। संजय नगर सेक्टर 23 हनुमान मंदिर में इसको पहनने की एक ही पहल है। हम लोग उसकी मना नहीं कर रहे हैं कि आप कैसे आते हो। आदमी आ जाए चल भी जाता है, कोई बात नहीं। मंदिर प्रांगण में जो बच्चियां हैं, जवान हैं, लड़कियां हैं, माताएं हैं, बहनें, वो सब हाफ कट में आने लगी। और वो हाफ कट में यहाँ से पैंट और जीन्स में कटने पर जो व्यक्ति यहाँ 41 दिन की, देखो आपके सामने अखंड ज्योत जल रही है, वो 41 दिन की अखंड ज्योत जला के हमारा बाबा प्रसिद्ध सिद्ध कर्म क्षेत्र दक्षिण मुखी बालाजी हैं, जो 41 दिवस की अखंड ज्योत जलाता है, वो सिद्ध कर्म क्षेत्र को बनाता है और सबके कर्म सिद्ध होते हैं। ऐसे कई भक्त हैं जिनके सिद्ध हुए हैं। तो इनके सामने ऐसे लोग बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, भक्ति पूर्ण हैं। उस भक्ति में बैठ करके कोई आधे वस्त्रों में आता है तो व्यक्ति का मन जो है अलग डाउट चला जाता है, तो आदमी की वो भक्ति वहाँ से समाप्त हो जाती है। तो हम लोगों को कहना यही है कि मंदिर प्रांगण में आएँ, मंदिर में किस प्रकार से भगवान के सामने आना चाहिए, कैसे यहाँ पर बात करनी चाहिए, किस प्रकार से आपको बैठना चाहिए, सिर पे पल्लू होना चाहिए, पूर्ण वस्त्र होने चाहिए। यहाँ पे कई लोग ऐसे आए जो कि लड़ गए, मना किया उनको, तब भी नहीं माने। तो हमारी कमेटी के अध्यक्ष बी के अग्रवाल जी, उन्होंने फिर कमेटी बैठाल करके और मंदिर के लिए ये सब कुछ किया कि हमें मंदिर में उनकी एंट्री नहीं है, जो व्यक्ति इस प्रकार से कपड़ों में आएगा। ये लगा दिया है कि यहाँ पर इन कपड़ों को पहन के आना अनिवार्य है, मना है। यानी कि पूजा करने आप आएँ, पूजा करें, श्रद्धा भाव से करें, लेकिन आप पूरे कपड़े पहनकर मंदिर में आएँ। गाजियाबाद से कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।